साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हांसी में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मिलना ही अति दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया इस मूल ज्ञान के बिना ही इस दुनिया में आए और चले गए, उनको नसीब तक नहीं हुआ। लेकिन आज परमात्मा की कृपा है कि ये ज्ञान हर उस जीव तक पहुंच रहा है जो इसको प्राप्त करके मुक्ति का आनंद ले सकेगा। ये मालिक की रजा है, मालिक की दया है। तो आज इसी मूल ज्ञान को, इसी आत्म ज्ञान को सबने समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है, क्योंकि बिना इसके किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। यही वो ज्ञान है जो हर संत, हर गुरु जिसकी तरफ इशारा करके गए हैं, इसी ज्ञान को समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदना करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का जो सत्संग है ये आत्म ज्ञान, यानी उस परम सत्य, उस अटल सत्य, उस अचल सत्य, उस सत्य की बात जो कभी ना जन्मता है, ना मरता है, ना बदलता है और ना ही कभी नष्ट होता है। आज उस सत्य की बात बताई जाएगी जिसे हम अपनी अपनी भाषा में आत्मा, स्पिरिट, लोगोस, सोल, रूह, इन नामों से जानते हैं, पहचानते हैं। सुना तो सभी ने होता है आत्मा, लेकिन उसका भेद किसी किसी के पास होता है। लाखों करोड़ों में कोई एक जिस पर मालिक की दया हो, केवल उसी के पास होता है। तो आज उसी आत्मा को जानेंगे, उसी आत्मा को पहचानने की कोशिश करेंगे जिसके कारण ये दुनिया के सारे शरीर, ये सारे जितनी भी देह हैं, ये सब उसी के सहारे चल रहे हैं। जैसा कि गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। एक वो जिसका जन्म होता है, मरण होता है, और दूसरा जिसका कभी जन्म मरण नहीं होता। एक वो जो पल पल बदलता है और दूसरा जो कभी नहीं बदलता है। यानी एक तो पंच भौतिक तत्व जिससे आपका शरीर बना है, ये सारा संसार बना है, और दूसरा वो निहित तत्व आत्मा जिसकी वजह से सारा संसार गतिशील है। अगर कोई चल रहा है आत्मा की वजह से, अगर कोई खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, आत्मा की वजह से।
इस संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सारे रिश्ते नाते, ये भाई बहन, ये माता पिता, ये सब किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ा, कोई आपको नहीं रखने वाला घर में। सब काटो हुई, ले जाओ इसको, जला दो, दफना दो। बिना आत्मा के किसी की कोई कदर नहीं है। तुम्हारी कदर पड़ रही है तो आत्मा की वजह से, वरना कोई पूछने वाला नहीं। घर में नहीं रहने देंगे एक भी दिन। इस लाश को घर में नहीं रहने देंगे अगर इसने शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने तो। लेकिन उस आत्मा का भेद हम सारी उम्र नहीं जान पाते। पूरा जीवन निकल जाता है, बूढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब हमें आत्म भेदी गुरु की जरूरत है, जो हमें आत्मा का भेद बताए, जो हमें आत्म तत्व का बोध करवाए, जो हमें आत्म तत्व से साक्षात्कार करवाए, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। वो गुरु ही हमें तार सकते हैं। ये मंत्र देने वाले, तंत्र देने वाले, जंत्र देने वाले, ठीक है, शुरुआती दौर में इन गुरुओं का भी सहारा ले सकते हैं, शुरुआती दौर में। लेकिन कहो कि इनसे भक्ति पूर्ण हो जाएगी, नहीं हो सकती। कोई कहे इनसे मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। कोई कहे कि इनसे जन्म मरण का जाल टूट जाएगा, नहीं टूट सकता। इनसे केवल एक ट्रैक मिल सकता है कि हाँ, मैंने गुरुजी धारण कर लिए, हाँ, मैं भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया हूँ, हाँ, मैंने नाम जाप शुरू कर दिया है, हाँ, मैंने पूजा पाठ शुरू कर दिया है, हाँ, मैंने कुछ भी शुरू कर दिया है। ऐसा काम तो हो सकता है इन गुरुओं के द्वारा। लेकिन कोई कहे कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान नहीं है तो परमात्म ज्ञान नहीं है। सिंपल सी बात है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान नहीं है, खत्म। क्योंकि परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है। कभी सब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि मेरा परमात्मा, हमारा परमात्मा कहाँ रहता है? सबकी आत्मा में विराजमान है। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पर वो परमात्मा प्रकट है। बलिहार जाते हैं उस आत्मा की, जिसको प्राप्त करके ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए हमें आत्म भेदी, आत्म ज्ञानी गुरु की जरूरत पड़ती है। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन्हे, संत कहावै सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते हैं सच्चा गुरु वो है जो हमें पहले आत्मा का ज्ञान समझाए। जब लगना चीनोगे आत्म, यानी हमें कोई मंत्र जंतर तंत्र ना दे दे, बल्कि तंत्र मंत्र जंतर छुड़ाने वाला गुरु चाहिए। ये नाम जपवाने वाला गुरु नहीं चाहिए, नाम छुड़वाने वाला गुरु चाहिए। मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझो, यानी ऐसा गुरु चाहिए जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से दो अक्षर? एक ये 52 अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं, अ आ ई ई उ ऊ ता था गा, हिंदुस्तान में बन गए ये। ए बी सी डी ई एफ जी अंग्रेजों के पास है ये। उड़ा एड़ा इड़ी ये पंजाबियों के पास है। अलिफ बे ते फे ये अरबियों के पास है।
सब अपने अपने अक्षर लेके बैठे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि एक छुड़ावे, इन अक्षरों को छुड़वा देंगे। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नामों को छोड़ दे, अरबी भाई अरबी वाले नामों को छोड़ दे, पंजाबी भाई पंजाबी के नामों को छोड़ दे, जापानी भाई जापानी के नामों को छोड़ दे। जिस देश में जो नाम बने हैं सब छोड़ दे। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाए क्या? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान लखाए, तुम्हें आत्म तत्व का लखाव कराए। आत्मा सबके पास है, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है, सबके सब। लेकिन आत्मा पास होते हुए भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा तो सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा होती क्या है, आत्मा मिलेगी कैसे, आत्मा का अनुभव है क्या, ये किसी को बोध नहीं है। इसी कमी के कारण ये जीव नाना प्रकार की पूजा पाठ हवन यज्ञ इसी में उलझा पड़ा है, केवल एक ज्ञान ना होने के कारण, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं। साहिब कहते हैं, जल में नीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना निर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई काबा में भटक रहे हैं, हिंदू भाई काशी में भटक रहे हैं। किस चीज की कमी के कारण है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान नहीं है तो हर जीव भटक ही रहा है। कोई किसी मंदिर में, कोई किसी मस्जिद में, कोई किसी गुरुद्वारे में, कोई किसी चर्च में भगवान को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो है कहां? अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो। कहते हैं जिस घट में वो प्रकट हो गया। कैसे प्रकट होगा? जब भेदी गुरु मिल जाएगा, जब गुरु तुम्हारा ध्यान सारे संसार से हटा के आत्म तत्व में लगवा देगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर वो सत्य है क्या, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा आता जाता नहीं है कि कोई कहे इस दुनिया में आत्मा आया, आत्मा चला गया। बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में जीव आते हैं, जीव जाते हैं, आने जाने वाला जीव है, और जो सदा अचल है वो आत्मा है। उसी को परम आत्मा कहते हैं। अचल आत्मा का मतलब परम आत्मा, और चलायमान आत्मा का मतलब जीव आत्मा। जो आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, वो जीव है। देखो कितने जीव है, खड़े हो जाओ सड़क पे, देखो जीवों की गिनती, नाना प्रकार के जीव, अनंत जीव। लेकिन आत्मा यानी अचल आत्मा यानी परमात्मा एक है। उस एक को पाना ही हम सबके जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन भेदी गुरु ना मिलने के कारण, अचल आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण, ये सारे गुरु क्या करते जा रहे हैं? ये तुम्हें गलत साधना में, अधूरी साधना में जोड़ते चले जा रहे हैं। गिनती तो बढ़ती चली जा रही है इनकी, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ज्ञान वही सीमित हो गया है। आने जाने वाली जीवात्मा में कोई देवी देवताओं को परमात्मा मान के बैठ गया, कोई अपने गुरुओं को परमात्मा मान के बैठ गया, कोई पिछले गुजरे हुए संतों को परमात्मा मान के बैठ गया, कोई किसी को परमात्मा मान गया, कोई किसी। और जो सच में परमात्मा है उसका किसी को ज्ञान नहीं। बस दिक्कत यही है। दिक्कत इतनी सी है कि मनमुखी ज्ञान तो पूरे संसार में छा गया, जो मन कर रहा है वो करो। कई तो गुरु ऐसे हैं जिनके पास आप जाओ, गुरु जी मुझे नामदान चाहिए, वो तुमसे पूछेंगे बेटा किसकी पूजा करते हो, कौन तुम्हारे मन को भाता है? गुरु जी राम अच्छे लगते हैं, चलो फिर राम राम जप लो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे राधा जी अच्छी लगती है, चलो राधे राधे कर लो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते, हरे कृष्णा कर दो।
ये वो वाली बात होगी जैसे तुम मेडिकल स्टोर पे गए, सामने हजारों दवाइयां पड़ी हैं और तुम्हें ही पूछा जा रहा, बेटा कौन सी दवाई लेना चाहते हो? ये वाली लेना चाहता हूं, ले ले। ये वाली लेना, ये भी ले ले, जो मन में आ रहा है ले ले। अरे भैया बीमारी देखना मेरी क्या है, उस बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है तू बता, वो बताओ मुझे जो मेरा कष्ट कटेगा, जिससे मेरे मन में तो सब कुछ है, सभी ले लूंगा मैं। ऐसा नहीं होता। गुरु वो होता है जो असली दवाई दे, जो ऐसी दवाई दे जिससे तुम्हारा रोग कट जाए। और तुम्हें रोग पता ही नहीं है लगा क्या है, रोग लगा है जन्म मरण का रोग। ऐसी बीमारी लग गई है, ये खत्म होने को नहीं आ रही। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीतने वाला है। एक बार नहीं अनंतों बार बीत गया और ये जन्म मरण का रोग ऐसा लगा है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। हमें छोड़ो, जितने हमारे पूर्वज भगवान देवी देवता सबके सब जन्म मरण में फंसे हैं। सब पैदा हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये रोग किसी का कटने वाला नहीं है। ये रोग कैसे कटेगा? ये रोग तब कटेगा जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि आना जाना रुके कैसे। लहरों की तरह आ रहे हैं सब, जैसे लहरें आती हैं आते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा काम। देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आते ही जा रहे हैं, सब आते ही जा रहे हैं, कैसे खत्म होगा ये खत्म होने का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? अचल समुद्र में वो लहर समा जाए। ये जो लहरें चलती आ रही हैं, इन्हीं चलती हुई लहरों के नीचे एक समुद्र है जो अचल है, जो चलता नहीं है। अब क्या करे लहर? अपने अपने जहां पर भी वो है वहीं से समुद्र में एंट्री करते। बस एक ही तरीका है, चल से अचल हो जाना है। यही गुरु सतगुरु का लक्षण भी है। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है कि तुम्हें मंत्र दे दिए जपने के लिए, राम 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 जपो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु जपो, बिल्कुल नहीं। सतगुरु का लक्षण क्या है? गरीबदास जी महाराज समझाते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं मुझे ऐसा सतगुरु मिल गया जिसने मुझे कौन सी चाल दे दी? अचल विहंगम, यानी ऐसी जगह मुझे विहंगम चाल के द्वारा पहुंचा दिया जहां जाके मैं अचल हो गया। अब आना जाना खेल खत्म हो गया, अब मैं अपने आप में ही रम गया। यही सत्य साहिब समझा रहे हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी हमें ऐसा गुरु मिल गया जिसने हमारा आना जाना खत्म करवा दिया और हमें अपने आप में रमण करना सिखा दिया, अपने अचल स्वरूप में स्थिर होना सिखा दिया। यही गीता अध्याय 3 17वां श्लोक समझा रहा है। बाकी में क्या लिखा है आगे आप देखोगे, 13, 14, 15, 16 इन श्लोकों में देखोगे क्या लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करो, हवन यज्ञ करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद समझ के ग्रहण करो, ऐसा करो वैसा करो। जो ये नहीं करेगा वो पापी जीव है, वो ऐसे हैं वैसे हैं। 17 में क्या लिखा है? किंतु, अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनके ऊपर कोई फार्मूला लागू ही नहीं होता कि तुम हिंदू हो मंदिर आना चाहिए, तुम मुसलमान हो मस्जिद आना चाहिए, तुम सिख हो गुरुद्वारे जाना चाहिए, तुम ईसाई हो चर्च जाना चाहिए। ये सब खेल खत्म, ये मंत्र जंत्र जाप सब खत्म। अब क्या रह जाता है जीवन में? अपनी आत्मा में रमण करना, बस, और कुछ नहीं करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वही मुक्त होते हैं, उन्हीं को परमपिता परमात्मा प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसे ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं।
गुरु बहुत है संसार में। एक गली में घुसोगे 50 गुरु मिल जाएंगे। ऐसा समय आ गया है, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में गुरु 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 बाढ़ आ गई है गुरु की। पहले एक गुरु ढूंढने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता था। घर बार छोड़ के कोई निकलता था, तब जाके 5-7 साल धक्के खाने के बाद एक गुरु मिलता था। उसको कहता था धन्य भाग मेरे आप मिल गए। आज तुम घर से ना भी निकलो, यूट्यूब खोलो, तुम्हें धनाधन गुरु ही गुरु मिलते जाएंगे। तुम टीवी खोलो सही, दे गुरु दे गुरु ले गुरु दे गुरु, बस और कुछ नहीं है, गुरु ही गुरु है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बन चुका है, भगवान के नाम का बिजनेस बन चुका है। मार्केट जाते ही 1 दुकान 2 दुकान 10 दुकान 20 दुकानें ही दुकानें हैं, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं वहां से। इसी प्रकार आज गुरु मात्र पैसा कमाने वाला रोल रह गया है, और कहो कि तुम भगवान वाला रोल भूल जाओ। और सबको पता है क्या करना है, चंद 52 अक्षर उठा के पकड़ा देना है। तू राम राम जप ले, तू राधे राधे जप ले, तू ओम नमः शिवाय जप ले, तू वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, तू ज्योतिर्निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम जप ले, तू सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जप ले, तू ओम कलियम हरियम चलियम जप ले, तू फलाना जप ले, तू ढिकाना जप ले। एक ही माल लेके बैठे हैं सारे। कौन सा माल? 52 अक्षर, आ आ ई उ ऊ गा खा गा घा। बच्चों वाला कैलेंडर देखा ना, बच्चों वाला कैलेंडर जो आ आ ई लिखा होता है, इसी कैलेंडर में लिखे हुए अक्षरों को उठा उठा के जोड़ जोड़ के नाम बना रखे हैं सबने। या रा ला वा शा, इस लाइन में से क्या उठा लिया? रा। पा भा बा भा मा, इसमें से क्या उठा लिया? मां। क्या बन गया? राम। चलो जी ले ले जब इसको। कबीर पंथियों ने क्या कर दिया? का खा गा में से का उठा लिया, पा फा बा में से बा उठा लिया, या ला ला में रा उठा लिया, ई की मात्रा लगाई कबीर। जाओ कबीर कबीर जपो। बस इन्हीं 52 अक्षरों को दे दे के जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एओ व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते 52 अक्षर चोरे आन। जितने भी गुरु बैठे हैं क्या लेके बैठे हैं? नाम लेके बैठे हैं। नाम का सौदा देते हैं तुम्हें, और दे क्या रहे हैं? 52 अक्षर। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, गुजराती के नाम, सारे दुनिया भर के नाम। ये नामों का सौदा है। सोचो तुम्हें ऐसी दुकान पे जाना पड़ रहा है जहां पर सामान नहीं मिल रहा है, नाम मिल रहा है। भैया आलू देना, कान में देता हूं आलू, घर जाके जब इसको, घर में सब्जी मिल जाएगी बनी बनाई। भैया भिंडी देना, आजा कान में देता हूं भिंडी, घर जाके जब इसे। हाँ भैया तुझे क्या चाहिए? दही चाहिए जी, आजा कान में देता हूं दही। ये नाम लेके आ जाओ मार्केट से और जपते रहो। तो क्या तुम्हारी सब्जी बन जाएगी? पेट भर जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। यही नाम जपते 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 जीवन खत्म हो जाएगा। यही 52 अक्षर जपते जपते जन्म बर्बाद हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक जुबान से बोले जाने वाले नाम यानी 52 अक्षरी नाम तुम्हारे पास हैं, तब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर यानी वो तत्व ज्ञान जीव्या से न्यारा। उसके लिए जीव की जरूरत नहीं है। जैसे पानी एक तत्व है, इसको पीने के लिए इसको जपने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे पास भेदी गुरु होना चाहिए जो पानी तत्व का भेद जानता है। जहां तुम बैठे हो तुम्हारे ही नीचे पानी है, खोदना शुरू करो। बिना कोई नाम जपे खुदाई कर करके नीचे जो तत्व मिलेगा उसे पानी कहते हैं। जपने से पानी नहीं मिलेगा कि तुम यहां बैठ के जपो और नीचे से पानी उड़ता हुआ आएगा ऊपर। समझ लो, जो जप करते हैं गुरु लोग वो जपी कहलाते हैं, जो तप करते हैं वो तपी कहलाते हैं।
जो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं, लेकिन तुझे उसका बोध नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत दूर भी हूं। जैसे किसी ने अपने ही आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा लिया, वो 100 फुट चढ़ गया ऊपर, 100 फुट ऊपर चढ़ गया। अब जो खजूरें पक रही हैं वो चिड़िया उठा के लेके चली जाती है। क्यों? चढ़ना ही नहीं आता, उस पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता। तो क्या करे कोई? लगा आंगन में ही है लेकिन फिर भी दूर है। बिल्कुल इसी प्रकार साईं समझा रहे हैं, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन यानी जो उस खजूर पे चढ़ना जानता है, वो तो अभी चढ़ा, अभी उतार के ले आया। ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर, जिसको नहीं चढ़ना आता उसके आंगन में लगा हुआ भी वो खजूर उसको फायदा नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार अगर आपको पता है कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, तब तो वो तुम्हारे साथ ही है। और अगर तुम्हें नहीं पता है परमात्मा कहाँ है, तो साथ होकर भी दूर है, समझ लो। तो गुरु क्या करता है? गुरु सारे नामों को छुड़वा देता है। हिंदी के नाम छोड़ दो, पंजाबी के नाम छोड़ दो, अरबी के नाम छोड़ दो, अंग्रेजी के नाम छोड़ दो, सारे नाम छोड़ दो। तो क्या पकड़े? तत्व ज्ञान पकड़ो, उस आत्म तत्व को पकड़ो जिसकी वजह से हिंदू जिंदा है, जिसकी वजह से मुसलमान जिंदा है, जिसकी वजह से सिख जिंदा है, और जिसकी वजह से ईसाई जिंदा है। समझ लो। तो जब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा, ये आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन में केवल एक लक्ष्य बनाना है कि आत्मज्ञान को पाना है, बस। इसके अलावा मंत्र जंतर तुम्हें गुरु जी से भी ज्यादा आते होंगे। कई ऐसे लोग हैं एक ही सांस में शंकर जी के 108 नाम बोल देते हैं, हनुमान जी के 108 नाम रट रखे हैं, राम जी के 108 नाम रट रखे हैं। गुरु जी नहीं रट पाया होगा आज तक, और चेला जी रट के बैठा हुआ है, फिर तो गुरु से भी बड़ा ज्ञानी हो गया। समझो, किसने बनाई 108 नाम? दशरथ जी ने एक नाम रखा था भगवान राम का, राम, बस। उसके बाद आज नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी 108 नाम की। कौन बना रहा है ये सब? कौन बना रहा है ये? खुदा एक है, उसके नाम देखो 100 नाम रखे हुए कुरान में। कौन बना रहा है ये नाम? ये इंसान बना रहा है, अक्षरों के द्वारा बना रहा है। अक्षरों से ही नए नए नामों का विस्तार करता जा रहा है, करता जा रहा है। 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे, 1000 नाम। तो क्या वो 1000 अलग अलग हस्तियां बन गई? क्या वो एक ही है? उस एक तत्व के 1000 नाम लिख डाले 52 अक्षरों के द्वारा, लेकिन उसको जपना थोड़ी नहीं है कि जपने से परमात्मा मिल जाएगा। इस पानी के कितने नाम बना दिए इंसान ने? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 तो यही है। बाकी जितने देशों में तुम चले जाओगे, अलग अलग देश में अलग अलग नाम रखा हुआ है पानी का, समझ लो। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने देश वाला नाम जप लूं, वो अपने देश वाला नाम जप ले, प्यास बुझ जाएगी क्या? पानी पानी जपने से प्यास बुझ जाएगी? कभी नहीं। तो करना क्या है? सब अपनी अपनी भाषाओं के नाम छोड़ दो और उस पानी तत्व को ढूंढो, वो है कहां। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां है आत्मा आपकी? हरिद्वार में है क्या, या ऋषिकेश में, या
केदारनाथ में या द्वारिका में? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुम्हारे पास में। जब आत्मा पास में है तो परमात्मा दूर कैसे हो सकता है? जब दूध पास में है तो घी दूर कैसे हो सकता है? उसी दूध में घी छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें दूध से घी बनाना आता नहीं, इसलिए बैठे हुए हो बिना घी के। करे तो करे क्या? आत्मा तो सभी लेके बैठे हैं, लेकिन परमात्मा का किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु का आना बहुत जरूरी है। इसी आत्मज्ञानी गुरु को गीता में तत्वदर्शी संत बोला गया है। क्या बोला गया है? तत्वदर्शी संत। अब तत्वदर्शी क्यों बोला? जपी तपी सन्यासी क्यों नहीं बोला? क्योंकि जपी तपी सन्यासी तत्वदर्शी होता ही नहीं है। जपी का मतलब है जो हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के नाम जप रहा है बैठ के बेचारा। तपी का मतलब है जो अपने शरीर को तपा रहा है, तपस्या में, कठोर तपस्या में अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। और सन्यासी का मतलब है घर बार छोड़ के झोली उठा के भाग गया हो। इन तीनों का जिक्र गीता में नहीं है। अर्जुन को ये नहीं बोला जाओ किसी बाबा जी से मेरा नाम लेके जपो उसको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिन्होंने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, जिनको आत्म तत्व की पूरी जानकारी है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा सकते हैं। और जो खुद को ही आत्मा करके नहीं जानता, वो तुम्हें आदमी और औरत बना के रख देगा। तुम्हें छोड़ो, मुझे आदमी औरत बना देगा। यानी भगवान कृष्ण को एक आदमी घोषित कर देगा। ये कृष्ण कौन है? ये मुरली पकड़ के जो पंख लगा के खड़े हैं, ये कृष्ण जी हैं। ये कृष्ण जी नहीं है भाई, ये कृष्ण जी का शरीर है। कृष्ण जी नहीं है ये। कृष्ण जी कौन है? इस शरीर को चलाने वाले, जिसकी वजह से ये हाथ, पैर, आंख, नाक ये सब चल रहा है। कौन है वो? आत्म तत्व ही कृष्ण है। हे अर्जुन, जो मुझे इंसान रूप में जानता है, जो मुझे एक आदमी रूप करके मानता है, वो असल में मुझे नहीं जानता। मुझे केवल और केवल एक तत्व ज्ञानी ही जान सकता है। मुझे तत्व के द्वारा पहचाना जा सकता है। मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूं। योग माया मतलब ये जो तुम्हें दिख रही है, यही योग माया है। इसके पीछे छुपा हुआ हूं। अब मुझे देखने वाले क्या देख रहे हैं? काया देख रहे हैं। सोच रहे हैं नितिन दास ये बैठा हुआ है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं हूं क्या। ये मुझे पता है कि मैं क्या हूं, और ये मुझे पता है कि तुम क्या हो। तुम ना अपने आप को जान पाए और ना ही मुझे जान सकते हो। समझ लो। तो कौन जान पाएगा कृष्ण जी को? जो तत्व ज्ञान के द्वारा पहले खुद को जान लेगा। जो तत्वदर्शी संत के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करके पहले अपना अनुभव करेगा कि मैं क्या हूं। तो जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, तब ये बोध होगा, ये ज्ञान होगा। उसके बाद ना तू देह ना मैं देह, और हम दोनों विदेह। यानी अब शरीर कोई भी नहीं रहेगा, ना आप शरीर ना मैं शरीर। क्यों? शरीर तो हम एक दिन छोड़ देंगे। ये लो शरीर छोड़ दिया, ये शरीर पकड़ा था, छोड़ दिया। अब जो छूट गया वो ना आप हो ना मैं हूं। आपने भी शरीर छोड़ दिया, मैंने भी शरीर छोड़ दिया। तो जिसने छोड़ा वो कौन है? इसको जानना ही तत्वदर्शियों का काम है। मंत्र जपना नहीं कि राधे राधे जपने लग जाओ
कि अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु जपने लग जाओ, ये कुछ नहीं जपना है। अपनी आत्मा को जानना है, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने इस जीवन काल में आत्म तत्व को जान जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी सुख और दुख से न्यारे अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अब उनका आना जाना खत्म हो जाता है, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना खत्म हो जाता है। उसके बाद ये संसार उनके लिए एक सपन की तरह, जैसे सपना टूट गया, अब दोबारा सपने में जाके दिखाओ, उसी सपने में नहीं जा सकते। एक बार सपना टूट गया, दूसरा आ जाएगा और वहीं से नहीं स्टार्ट कर पाओगे तुम, समझो। यानी ये जगत क्या है, एक सपने की तरह है। एक बार छूट गया तो छूट गया, लेकिन कब, जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा। तो यही तत्व ज्ञान हर संत ने, हर जितने भी दुनिया में संत हैं, सबने यही भाखा है, इसी तत्व ज्ञान की बात करी है, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे यान, सख्यानाक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व यानी तत्व ज्ञान, ज्ञानवंत को तत्व विचार, यानी ज्ञानी वो है जो तत्व का विचार करे। पानी पीना है तो पानी तत्व का विचार करे, कहाँ है पानी, कैसे मिलेगा पानी, नाम नहीं जपना है। तो पानी 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 करते रह गए तो कह रहे पानी पानी करता करता प्यासा ही मर जाएगा। ये पानी मिलने वाला नहीं किसी को। ज्ञानवंत को तत्व विचार, उस तत्व का विचार करो जो तुम्हारे पास है, यानी शरीरों से परे, इन नाशवान देह से परे अविनाशी चैतन्य स्वरूप का विचार करो। इसी को सत्य कहते हैं, इसी को संतों की भाषा में सत नाम कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। कहते सतगुरु कौन है, जो सतनाम बता दे। अब एक होता है केवल नाम, यानी नाम, और एक होता है सतनाम। फर्क क्या दोनों में? जो नाम होता है वो अक्षरों के द्वारा बनाया जाता है। आपका नाम, मेरा नाम, देश का नाम, भगवान का नाम, पेड़ का नाम, फूल का नाम, पत्ते का नाम, सारे नाम जितने भी हैं किससे बनते हैं? 52 अक्षर से। और सतनाम, सतनाम किसी अक्षर से नहीं बनता। सतनाम को बनाने में कोई सक्षम ही नहीं है। सतनाम किसको कहते हैं? सतनाम अजन्मा आत्मा को कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और आत्मा का ही पर्यायवाची नाम नाम है, इसीलिए उसको सतनाम कहते हैं। तो वो सतनाम जब हमें हमारा भेदी गुरु बताता है तब ये जीव समझ पाता है कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है। भेदी गुरु शरीर को अलग कर देता है और आत्मा को अलग कर देता है, यानी नीर और शीर का निबेड़ा कर देता है, अलग अलग कर देता है उसको। सतगुरु क्या करता है? असल यानी सार और झूठ यानी असार दोनों को अलग कर देता है। कैसे? अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे आप देखोगे गेहूं साफ करने वाला एक छज होता है, लेडीज ज्यादा छज यूज करती हैं गेहूं साफ करने के लिए। तो क्या करती हैं? ठक 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 करके करती हैं ऐसे। वो क्या करता है? वो गेहूं तो इधर ले आता है और जो धूल मिट्टी होती है वो सब उड़ा देता है।
तो सतगुरु का काम क्या है? सार और असार दोनों को अलग कर देना, असार असार को छुड़वा देना, सार सार को ग्रहण करवा देना। अब असार क्या है, सार क्या है, पहले पता तो लगे। अलग तो तब करेंगे पता लगे। ऐसा गुरु मिल गया जिसने असार असार पकड़ा दिया और बातें कर रहे हैं सार सार की, तब बात नहीं बनेगी। तो असार क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असार और एक सार, यानी एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है, जो पल पल बदलता है वो असत्य है, जो परिवर्तित होता रहता है, सदा एक सा नहीं रहता है, वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो जन्मता और मरता नहीं है, वो सत्य है। तो असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है। जैसे हम सबके शरीर जन्मे हैं, लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, मरेंगे तब लिख देंगे डेट ऑफ डेथ। यानी जो पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन मनाया जाएगा वो झूठ है, असत्य है। जिसका मरण दिन मनाया जाएगा वो झूठ है, असत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य अजन्मा है, सत्य का कभी जन्म होता ही नहीं है। तो जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मौत कैसे होगी? समझो। और क्या है असत्य? जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता। यानी ये काया बचपन में छोटी सी होती है, बड़ी होती 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 आज कितने बड़े बन के बैठे हैं, बूढ़े भी हो गए, यानी बदल रहे हैं। ये पेड़ पौधे, लोग पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की, ये बदल रही है। बचपन में तुलसी का पौधा छोटा सा है, उसके बाद जवान हो गया, उसके बाद बूढ़ा हो गया, पीला हो गया, टूट गया, गिर गया, बदल रहा है ये सब। हर बदलने वाली चीज माया है, हर परिवर्तन होने वाली चीज माया है। देख लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आज बना रहे हो, इतना बना, कल इतना बना, परसों इतना बना, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, बदलता जा रहा है। आज काला पेंट, कल पीला पेंट, बदलता जा रहा है। आज एक मंजिला, कल दो मंजिला, बदलता। जो चीज बदल रही है वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। अब नाम पे आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं नाम ही सत्य है, तो देख लेते हैं नाम बदलता है कि नहीं। जैसे कबीर में ही ले लेते हैं, कबीरपंथी, तो अब नाम बोलेंगे, अगर बदल गया तो इसका मतलब सत्य नहीं है। देखो, कबीर, का से बदल के बी हो गया, बी से बदल के ला हो गया, इसका मतलब ये नाम सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो असत्य है। वाहिगुरु ले लेते, वाहे गुरु, बदल गया ना। कोई भी नाम ले लो, A to Z दुनिया के नाम, जो बदल रहा है वो असत्य है। ये कानून ये सब पर लागू होता है, ये फार्मूला हर जगह लागू होता है। कोई भी चीज बदल रही है, कोई भी चीज जन्म रही है, मर रही है, असत्य है। तो सत्य क्या है? जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी नहीं मरता, जो सदा एक सा रहता है, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को केवल वही जान सकते हैं जिनके जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आ जाते हैं। नहीं तो ये जन्म ऐसे ही चला जाता है, फिर 184 में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर जन्मते रहो, मरते रहो, कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनते रहो, फिर सुअर बनते रहो, फिर नाली के कीड़े बनते रहो। अभी किसी को पूछो, हाँ भैया कौन सुअर बनना चाहता है अगले जन्म में, कौन नाली का कीड़ा बनना चाहता है अगले जन्म में, कोई हाथ नहीं उठाएगा।
लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबको बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। 1,84 भुगत के, अरे पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये 84 भुगत के एक बार इंसान जन्म लेके बैठे हो यहाँ पे। ये जो इंसान जन्म है मात्र एक बार मिलता है, 1,84 भुगतने के बाद, समझो। और वो भी कैसे गवा रहे हैं? बिना आत्म ज्ञान के गवा रहे हैं। पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, अक्षर जप लिए, मंत्र जप लिए, और आत्मा को कौन जानेगा? जिसकी वजह से सारी पूजा कर पा रहे हो, जिसकी वजह से थाली उठा के आरती कर रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पूजा की थाली ये गिर जाएगी जमीन पे। जिसकी वजह से नाम बोल पा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु, जय गॉड की, किसकी वजह से? इसी आत्मा की वजह से। तो जिस आत्मा की वजह से सारे नाम बोल पा रहे हो, उसी आत्मा को नहीं जान रहे। जिस आत्मा की वजह से लंबी लंबी यात्राएं चल रही हैं, मैं वैष्णो देवी जाके आया, मैं केदारनाथ जाके आया, मैं मक्का मदीना जाके आया, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उसी आत्मा को नहीं जान रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें घर में जगह मिल रही है। ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से खाएंगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उड़ाओ और जलाओ, कोई किसी की बहन नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, लाश बन जाते हो, लाश। समझो, आत्मा के साथ शरीर सो रहा है तो माता जी सो रही हैं, बहन सो रही है, पापा सो रहे हैं। और जब आत्मा के बिना पड़े हुए हो, लाश है, उठाओ ले जाओ, इसको फूंक दो। ये आत्मा का महत्व है तुम्हारे जीवन में। बिना आत्मा के हर चीज शून्य है, जीरो, कोई कीमत नहीं। सुंदर से सुंदर औरत आत्मा है तो हर जगह उसकी तारीफ हो रही है, मिस वर्ल्ड बनी हुई है। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, राख बनी हुई है शमशान घाट में। बताओ, सुंदर से सुंदर औरत एक दिन भी बिना आत्मा के अपने पति के साथ नहीं रह सकती। दिखा दो किसी ने रखा हो तो। जैसी प्राण निकल गए, ले जा भैया, चुड़ैल बन जाएगी, चिपक जाएगी, हटाओ इसको, निकालो। सारा खेल आत्मा के द्वारा चल रहा है, लेकिन आत्मा को ही नहीं जान रहे हैं। बताओ, हमारा सत्य सनातन धर्म किसी देवी देवता का पुजारी नहीं था। हमारा सत्य सनातन धर्म किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ का पुजारी नहीं था। हमारा सत्य सनातन धर्म आत्म ज्ञान का पंथ था, आत्म ज्ञान का धर्म था। लेकिन आत्मा के ज्ञानी ही नहीं बचे तो क्या घुस गया बीच में? भोले शंकर जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, और तो छोड़ो, छोटे छोटे क्या नाम है, शनि देव जी आ गए, भैरव देव जी आ गए, पता नहीं कौन कौन से बना दिए। नेट पे सर्च करो, कुतिया माता का मंदिर, बताओ कुतिया की कमी रह गई थी हमारे धर्म में। ये सही बता रहा हूं मैं, नेट पे सर्च करो, कुतिया माता का मंदिर कहाँ है। अभी देखो तुम्हें 2-4 बंदे मिल जाएंगे माथा टेकते वहां पे। ये रह गया अब हमारे धर्म में। चुड़ैल माता का मंदिर टाइप करो, तुम्हें चुड़ैल माता का मंदिर भी मिल जाएगा। बताओ, ये चुड़ैलों की कमी रह गई थी क्या हमारे सनातन धर्म में? यहां तक कि कृष्ण जी ने समझा दिया, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं। इन तीनों ही अज्ञानियों को मेरा धाम नहीं मिलता, ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते। देखो 7वां अध्याय 23वां श्लोक क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मंद बुद्धि लोग हैं, अल्प बुद्धि। कोई बहुत बड़ा महान शब्द नहीं है अल्प बुद्धि। क्या होता है? जिसकी अकल कम हो वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो पूर्ण ज्ञानी है वो तत्व की पूजा करते हैं।
वो तत्व ज्ञान को जानते हैं, वो अपने आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है। और इस कबीर पंथी को सुनाना पड़ रहा है तुम्हें, जो तुम्हें तब समझ में आ जाना चाहिए था जब से तुमने गीता को उठाया है। लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है कि गीता में क्या लिखा है। हम कबीर पंथी हैं, हमें गीता छापनी पड़ रही है, हर गीता घर घर गीता बांट रहे हैं। अरे जाग जाओ, अपने ग्रंथ में क्या लिखा है वो पढ़ लो। तुम ऐसे ही नहीं किसी के पीछे लग जाओ, पहले गीता को समझो। गीता अगर तुम्हारे जीवन में आ गई, 99% तुम एक सच्चे बंदे बन जाओगे। अब बची केवल 1% की कमी। वो क्या है? वो है तत्वदर्शी संत का तुम्हारे जीवन में आना। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है कि जब तक तेरे जीवन में तत्वदर्शी संत नहीं आ गया, तब तक तू आत्मा का बोध नहीं कर सकता। अर्जुन, नहीं कर सकता। थ्योरी पाठ तो मैंने दे दी तुझे, पूरी गीता पढ़ा दी तुझे, पूरी गीता सुना दी तुझे, लेकिन तेरे जीवन में जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आया, तब तक तुझे पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अध्याय 4 34वां श्लोक और 35वें में क्या कह रहे हैं? एक बार तत्व ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। मतलब दो चीजों का मिश्रण है ये शरीर, एक आत्मा और एक शरीर। जैसे ये कूलर दो तत्वों का मिश्रण है, एक ये बॉडी दिख रही है और एक करंट जिसकी वजह से ये चल रहा है। जिसको करंट का ज्ञान नहीं है वो क्या सोच रहा है? ये कूलर अपने आप ही चल रहा है, ये कूलर ही है जो कुछ ही है, ये कूलर ही सब कुछ है। यानी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो इस शरीर को देख के कह रहा है ये शरीर ही सब कुछ है, ये शरीरी माँ है, ये शरीरी पिताजी हैं, ये शरीरी कृष्ण जी हैं, ये शरीरी राम जी हैं, ये शरीरी शंकर जी हैं, ये शरीरी हनुमान जी हैं। वो शरीर को ही भगवान मान बैठा है, जबकि असली भगवान कौन है? जो इसको चला रहा है, जो करंट है, वो असली भगवान है। तुम लोहे को छुओ, तुम इस कूलर को छुओ, अलग अनुभव आएगा, और तुम इस करंट को छुओ, अलग अनुभव आएगा। यानी शरीर को जानोगे तो अलग ज्ञान होगा, आत्मा को जानोगे तो अलग ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान जानने के बाद तुम कभी अपने आप को शरीर नहीं मानोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही कह रहा है। एक बार तत्व का ज्ञान हो जाने पर, यानी जो बच्चा है उसको नहीं पता ये कैसे चल रहा है कूलर, कौन सी ताकत है जो इस कूलर को चला रही है, उस बच्चे को नहीं पता। लेकिन कूलर में करंट आ रहा हो और बेचारा जा रहा है मजे से और हल्का सा हाथ लग जाएगा तो क्या होगा? 2 फुट उछल के गिरेगा, तब वो जान पाएगा भाई ये कूलर है कि ये क्या चीज है ये। तब उसको उस करंट का ज्ञान हो जाएगा कि ये कूलर खुद नहीं चलता है, वो करंट रूपी तत्व ही इस नाशवान तत्व को चला रहा है। एक बार करंट का ज्ञान हो जाने पर उसको कभी ये अज्ञान जीवन में नहीं आएगा कि ये खुद चल रहा है। वो समझ जाएगा पंखा चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है जो मुझे लगा था, ये बल्ब चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है जो मुझे लगा था। ये जितने भी घर में विद्युत उपकरण चल रहे हैं किसकी वजह से? उसी की वजह से जो मुझे लगा था। तब उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अब उसे कोई लाख बार कह दे कि ये करंट अपने आप, ये पंखा अपने आप चल रहा है, ये बल्ब अपने आप चलता है, ये प्रेस अपने आप चलती है, वो 1 मिनट में समझ जाएगा बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अरे करंट से चलता भैया, करंट खा के बैठा हूं मैं, मुझे पता है किससे चल रहा है। तो जब ये तत्व ज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा, अब समझ लो कि अब आपका जीवन का जो मेन लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्या है मेन लक्ष्य? आत्म ज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं,
जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। उसके बाद आपका ये भटकना, मैं इस मंदिर चला जाऊं, मैं और आगे वाले मंदिर में चला जाऊं, मैं और आगे वाले में चला जाऊं, मैं ऊपर पहाड़ पे ही चढ़ जाऊं, ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। आजकल क्या चल रहा है? यही चल रहा है। सावन आते ही सब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद बादल फटता है, फिर पहाड़ से नीचे लुढ़क आते हैं पानी के साथ। बताओ, अरे भगवान को पाने गए थे कि मरने गए थे वहां पे? तो भगवान घर में बैठा है, अपनी आत्मा में बैठा है, उसका ज्ञान नहीं है। और जो इंसानों ने बना दिए मंदिर, उसमें तुम भगवान ढूंढ रहे हो। जो परमात्मा ने बना रखा है उसको तुम जानते नहीं हो, इंसानों की बनाई चीजों में उलझे पड़े हैं। तो इसीलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है? आत्म तत्व ही सत्य है। इसके लिए हमारे आश्रम में गीता छपी है, हर हर गीता घर घर गीता। वो गीता आप लीजिए, पॉकेट साइज की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि हमने गीता में से सार निकाल लिया है। जो चीज आपको प्राप्त करना है इस जीवन में, वो सारा निकाल के निचोड़ रख दिया है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका निचोड़ निकाल दिया है। आपकी आत्मा के यानी जीवात्मा के कल्याण के लिए एक गीता काफी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कोई आपको दोबारा जन्म मरण में डाल ही नहीं सकता। अगर आपने तत्व ज्ञान को समझ लिया तो, अन्यथा ये मंत्र जंतर जपते जपते जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे शब्द, सारे अक्षर, इसी को लेके बैठे रह जाओगे। और जो आत्मा है, जो कोई बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, उसको जाने बिना 84 में चले जाओगे। इसलिए मेरे भाई, क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना। किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लफड़ा नहीं। हिंदू है तो हिंदू होके आत्मा को प्राप्त कर, मुसलमान है तो मुसलमान होके आत्मा को प्राप्त कर, सिख है तो सिख होके आत्मा को प्राप्त कर, ईसाई है तो ईसाई होके आत्मा को प्राप्त कर। क्या छोटा क्या बड़ा? बताओ, मेरी आत्मा बड़ी कि आपकी आत्मा बड़ी? एक बल्ब लटका है तार में और दूसरा भी लटका है, तीसरा, चौथा, पांचवा, लड़ी लगी हुई है हजारों बल्ब की। अब लड़ेंगे क्या ये आपस में? नहीं, मेरा वाला करंट बड़ा है, तेरा वाला छोटा, मेरा वाला राम बड़ा है, तेरा वाला छोटा। ऐसा नहीं होगा। एक ही तार में लाखों बल्ब लगे हैं, उसी एक करंट से सारे बल्ब प्रकाशित हैं। बात खत्म है। इतनी सी बात है। यानी एक सूरज ऊपर है, नीचे हजारों घड़े पानी के भर के रख दो, हर घड़े में सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देगा। कौन सा छोटा कौन बड़ा? सारा खेल ही खत्म हो जाएगा काल निरंजन का। यानी इस मन का, जो मन तुम्हें भरमा के बैठा है, जो मन तुम्हें लड़वा रहा है लोगों से, इसने राम को गाली दे दी, उसने अल्लाह को गाली दे दी, उसने ऐसे कर दिया, उसने, अरे क्यों, किस बात पे गाली गलौज भाई? उसी पानी का नाम मैंने पानी रख दिया, इसी H2O का नाम मैंने जल रख दिया, इसी H2O का नाम मैंने नीर रख दिया, तोय रख दिया, अलग अलग नाम रख दिए। लड़ना किस बात का है? पानी पीना है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। तुम 1000 नाम रख दो इसके। तत्व ज्ञान को जानो, तत्व को समझो। वो तत्व क्या है? आत्मा ही वो तत्व है जो सबको चला रहा है। मुसलमान को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, भगवान को मानता है उसको भी, भगवान को नहीं मानता उसको भी। सोचो वो तत्व कितना महान है। बिना पक्षपात के सबको ताकत दे रहा है। बता दो, अगर रोक रहा हो किसी को, जो भगवान को मानता है उसको भी ताकत दे रहा है, और जो नहीं मानता उसको भी दे रहा है। जो आत्मा को मानते हैं उसको भी दे रहा है, जो आत्मा को नहीं मानते उसको भी दे रहा है। सबको चला रखा है उसने, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आदमी चंद अक्षरों को पकड़ के भेदभाव करने में लगा है। इसने राम राम नहीं बोला, इसने अल्लाह अल्लाह नहीं बोला, चल बोल राम, चल बोल अल्लाह।
अरे चाहे राम बोल दो चाहे अल्लाह, बोला आत्मा के द्वारा ही जाता है। समझ लो बात को। यानी हर प्रकार के अक्षरों की उत्पत्ति किससे होती है? आत्मा से। आत्मा है तो सारे नाम हैं, आत्मा नहीं तो कोई नाम नहीं। समझ लो। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है या वैसी हवा में बातें कर रहा हूं मैं? किस किस को आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये ज्ञान एक बार में समझ नहीं आता, याद रखना। बर्तन जब आप मांजते हो तो बस एक एक बार करके छोड़ देते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, समझ रहे हो? अब ये क्या है? ये है बार 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 सुनना। क्योंकि असत्य इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, बार बार सुन लिया कि असत्य की परतों पे परतें चढ़ी हुई हैं। अब क्या करना है? अब सत्य का खेल शुरू होगा। अब मांझना शुरू करो अच्छे से। बार बार सत्य को सुनो, बार बार सत्य को जानो, बार बार सत्य को पहचानो। तो फिर क्या होगा? फिर जितनी कालक लगी है ना, ये सब तुम्हें नीचे दिखाई देगी। ये एक बार का खेल नहीं है भाई। ABCDEFG 26 अक्षर हैं। बच्चा एक दिन में पढ़ सकता है, याद कर सकता है एक दिन में। फिर भी 1 साल तक पढ़ता है उसी ABCD को, रोज ABCD रोज। उसके बाद एग्जाम होता है उसका, 1 साल के बाद वही ABCD लिख के पास होके आता है। इसी प्रकार ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में तब घर करेगा जब बार बार सुनोगे, लगातार सुनोगे। तब जाके इस देह का अहंकार खत्म होगा, तब जाके इस देह का मोह खत्म होगा, तब जाके इस हार्ड मांस, इस गंदगी भरे शरीर से मोह खत्म होगा और आत्मा से प्रेम जगेगा। आत्म तत्व की तरफ तुम्हारी लगन लगेगी, तब जाके ज्ञान होगा भैया, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो शरीरों में उलझे रहोगे, और शरीरों में उलझे रहे तो शरीरों में ही आना पड़ेगा। जड़ व्रत करके एक ऋषि था, जड़ भरत, बहुत पहुंचा हुआ ऋषि था, कहते बहुत तपस्वी, बहुत त्यागी, बहुत नाम जपता था, बहुत हवन यज्ञ करता था। करते 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 बूढ़ा हो गया, सारी उम्र बीत गई इसी में। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। हिरण का बच्चा आया, छोटा सा था, उसको बड़ा प्यारा लगा। सोचा कि कोई जानवर वानवर खा जाएगा, मार देगा, इसे क्या करूं, पाल लेता हूं। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। पालना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं, अच्छा किया। अब उसको रोज घास खिलाए, पानी पिलाए, खेले उसके साथ, बहुत प्यार हो गया उसके साथ। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? प्यार हो गया जीवों से, अच्छी बात है। अब जब भी भक्ति करने बैठे तो हिरण का बच्चा याद आए, उसी की छलांगे याद आए, सब कुछ वही बार बार याद आता रहे। भक्ति करने बैठा, करते करते अंत समय आ गया। मौत कहती है चल भाई तेरा काम हो गया, अब चलते हैं। अब जड़ भरत सोच रहा है, अरे वो हिरण का बच्चा जो मैंने बांधा था, ना तो उसको घास डाली और ना ही उसकी गांठ खोली, कोई जानवर आएगा तो खा जाएगा। अरे ये तो बहुत गलत हो गया। यानी उसका भला सोचने लगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा? किसी जीव का अच्छा सोच रहा है कि बुरा? अच्छा सोच रहा है। तो क्या मिला फल उसको? इस अच्छाई का फल क्या मिला? उसको हिरण का बच्चा बन के आना पड़ गया। हिरण का बच्चा बन के इस संसार में आना पड़ गया। 184 में आ गया वो। उसके बाद शेर के आगे जान बचाता हुआ भाग रहा है, बचता हुआ। बताओ, सारी उम्र का राम राम, सारी उम्र का हवन यज्ञ, सारी उम्र का भगवान भगवान, धरे का धरा रह गया। और वो छोटा सा बच्चा हिरण का, उसको 84 में लेके चला गया। समझो, यानी सारी उम्र जो भगवान का नाम लिया वो अंत समय में काम नहीं आया, लेकिन छोटा सा बच्चा सारे भगवानों के नाम पे भारी पड़ गया, हिरणी बन गया वो। पता है क्यों बना? कारण क्या है? अगर कारण नहीं पता ना तो तुम्हें भी यही कुछ बनना पड़ जाएगा, याद रखना। अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने भैंस धोनी है, टाइम हो गया, सत्संग कब खत्म होगा, भैंस की भैंस भैंस भैंस, और भैंस भैंस करते प्राण निकल गए तो क्या बन जाओगे?
भैंस ही बन जाओगे फिर। याद रखना इस बात को, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अंत समय में जिसका तुम ध्यान करते हो तुम उसी रूप में आ जाते हो। याद रखना इस बात को, उसी रूप में आ जाओगे। कुत्ता पाल रखा है, अंत समय में अगर कुत्ते की शक्ल आ गई तुम्हारी आंखों के आगे तो तुम्हें कुत्ता बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। याद रखना। अगर किसी ने गाय पाल रखी है, गाय में ही सूरत है उसकी, तो गाय ही बनना पड़ेगा। याद रखना। कोई मुर्गे बकरे खाता है, अंत समय में मुर्गा बकरा याद आ गया ना, तो मुर्गा बकरा ही बनना पड़ेगा। याद रखना। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ क्या है? संतों के पास है इसका तोड़। इसका तोड़ क्या है? आत्मा का ध्यान करना, 24 घंटे करना, लगातार करना, बारंबार करना, सुबह शाम करना, आत्मा में ही रमण करना। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके ध्यान में कोई आ ही नहीं सकता। क्यों? 24 घंटे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उनको और कोई ध्यान आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने पहले ही समझा दिया, बेटा ये सब सत्य है, इसका ध्यान मत कर लेना। सत्य का ध्यान कर, सुबह से शाम तक कर, रात तक कर। 24 घंटे अपनी सुरत यानी अपने ध्यान को आत्मा में स्थिर करना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कोई राम राम नहीं जपना, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना। वो जड़ भरत जपता रह गया सारी उम्र, फिर भी चला गया हिरण बनने के लिए। तो क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। गीता में कहा लिखा है ये? अध्याय 3 17वां श्लोक। बस ये एक श्लोक अगर आपके जीवन में आ गया तो आपकी 84 कट जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। अब आत्मा का ध्यान करोगे तो क्या हो जाओगे? आत्मा हो जाओगे। और जब आत्मा हो गए तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता। तो फिर यमराजा की फौज क्या करेगी? फिर यमराज क्या करेगा? किसको मारेगा? फिर अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर नरक की अग्नि क्या जलाएगी? पानी डुबा नहीं सकता, तो फिर बैतरणी नदी क्या करेगी? समझो बात को। यानी तुम एक बार आत्मा हो गए, फिर तुम किसी के हाथ आने वाले नहीं, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। इसी को सत्य चित आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद मतलब कहते ना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो जय निकल गई ना। ये कोई भगवान नहीं है भाई, ये तीन चीजों से बना, ये 3 शब्दों का मेल है। कौन कौन? सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अब उस सत्य में क्या लगाना है? तुम्हारा चित्त। तुम्हारा चित्त, कहते ना बड़ा चित्त चोर है ये, मतलब ध्यान को आकर्षित करने वाला। मेरा चित्त चोरी करके ले गया, 24 घंटे मेरे चित्त यानी ध्यान में वही है। तो सत्य यानी आत्मा, इसमें चित्त लगेगा तब क्या मिलेगा? आनंद। कौन सा आनंद? ये हवा वाला आनंद। फिर मिलेगा आत्मा का आनंद, ऐसा आनंद जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना हुई।
कहते हैं अगर तुम आत्मा का ध्यान करते हुए इस शरीर को त्याग दो तो तुम आत्मा ही हो जाओगे और उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म, सदा सदा सतचित आनंद का अनुभव करो और मस्त रहो। आई बात समझ में? चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती होगी। आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहां आरती होती है आत्मा की, शरीर की आरती नहीं होती है। अब आत्मा कहां है? दिख रही है कहीं? मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? थैंक यू। उसी आत्मा की आरती होगी, क्योंकि आत्मा ही गुरु है। ये जो शरीर दिख रहा है ये आत्मा के कपड़े हैं, समझो। ये कपड़े मात्र हैं, इन कपड़ों को धारण करने वाला कोई और है। तो इस आत्मा को हमारे यहां गुरु कहते हैं, हमारे यहां शरीर को गुरु नहीं कहते। देही को सतगुरु कहे, अरे ये है धूधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाह को सतगुरु जान। यानी आत्म स्वरूप जो है वो चार दागों से न्यारा होता है। पहला दाग जन्म लेना, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। दूसरा दाग भोजन करना, आत्मा कभी भोजन नहीं करता। तीसरा दाग व्यभिचार करना, शादी करना, काम वासना, आत्मा कभी कामी नहीं होता। चौथा दाग मृत्यु को प्राप्त होना, आत्मा कभी मरता भी नहीं है। तो चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाटे कोई अग्नि जलावे, ढूंढ न पाया शरीर। वही शब्द गुरु कहां है? हमारी आत्मा में विराजमान है। उसी की आरती होती है। कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो आपके भाव कहां होने चाहिए? नाशवान शरीर से परे। तो आपने वो फूल कहां रखने हैं? नाशवान शरीर से परे। और उन फूलों को रखने के बाद आपने आरती की थाली में हाथ लगा लेना है और आपकी आरती पूरी हो जाए। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा कोई भगत, तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है। सेवा का स्थान चरणों में और फूलों का स्थान शीश के ऊपर। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल मुझको बंदी की साहेब की सब।